क्या हाल है दोस्तों। बीजीएमआई स्पोर्ट्स में एक और मैसिव ट्विस्ट देखने को मिल चुका है और इस बार सिर्फ एक रोस्टर चेंज नहीं बल्कि एक पूरा पावर शिफ्ट हो रहा है। एक तरफ ट्रू रिपर्स ने अपनी सक्सेसफुल और इंटरनेशनली टेस्टेड लाइनअप को फेयरवेल दे दिया है और दूसरी तरफ जोनाथन ने अपनी नई ऑर्गेनाइजेशन टीम एपेक्स गेमिंग के लिए एक ऐसा मूव खेला है जिसे आप सीधा गेम चेंजिंग बोल सकते हो। ये डील सिर्फ नंबर्स या ट्रांसफर की कहानी नहीं है, ये एक नई जर्नी की स्टार्ट है जो आगे चलकर इंडियन स्पोर्ट्स का पूरा लैंडस्केप चेंज कर सकती है। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। ट्रू रिपर्स की लाइनअप जिसमें जेली, हाइड्रो, कियो और हर्ष शामिल थे, ये सिर्फ एक नॉर्मल टीम नहीं थी। ये वही लाइनअप है जिसने इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे रिप्रेजेंट किया, पीएमजीसी जैसे बिगेस्ट टूर्नामेंट में खेला, बीएमआईसी में कोरिया और जापान की स्ट्रॉन्ग टीम्स के अगेंस्ट कम्पीट किया और सीईजीसी में भी पोडियम फिनिश लिया। मतलब कंसिस्टेंसी, एक्सपीरियंस और प्रेशर हैंडलिंग तीनों चीजें इस लाइनअप में ऑलरेडी मौजूद थी। ऐसी लाइनअप को लूज करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इजी डिसीजन नहीं होता। इंडस्ट्री में काफी टाइम से रूमर्स चल रहे थे कि ये पूरी लाइनअप जोनाथन की नई ऑर्ग टीम एपेक्स गेमिंग ज्वाइन करेगी, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट में डिले हुआ और उनका रीजन था बायआउट नेगोशिएशन। रिपोर्ट्स के हिसाब से ट्रू रिपर्स और टीम एपेक्स गेमिंग के बीच काफी इंटेंस टॉक्स चल रही थी। ट्रू रिपर्स अपनी लाइनअप के लिए हाई बायआउट डिमांड कर रही थी और वो बिल्कुल जस्टिफाइड भी था क्योंकि आप एक टेस्टेड इंटरनेशनल रोस्टर की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो फाइनल ट्विस्ट आया वो सबको शॉक कर गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टीम एपेक्स गेमिंग ने सिर्फ 10 लाख में पूरी लाइनअप का बायआउट कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, सिर्फ 10 लाख। अगर आप इस नंबर को थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रखो तो समझ आएगा कि ये कितना बड़ा स्टील डील है। पास्ट में हमने देखा है कि एक सिंगल टॉप प्लेयर का बायआउट 10 लाख या उससे ज्यादा तक जाता है। हेक्टर के केस में 15 लाख, हंटर के केस में 20 लाख से भी ऊपर की बात हुई थी और यहाँ एक पूरी प्रूवन लाइनअप उससे भी कम अमाउंट में आ गई है। अब सवाल ये आता है कि ऐसा क्या हुआ कि ट्रू रिपर्स ने इतनी जल्दी ग्रीन सिग्नल दे दिया, क्योंकि रियलिस्टिकली उनके पास अपर हैंड था। ट्रांसफर विंडो क्लोज होने वाली थी और अगर डील नहीं होती तो एपेक्स गेमिंग ये लाइनअप ले ही नहीं पाती। तो फिर लास्ट मोमेंट पे क्या चेंज हुआ? देखो, सच ये है कि इसका एग्जैक्ट आंसर अभी भी मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन एक चीज क्लियर है कि जोनाथन ने यहाँ अपना दिमाग दिखाया है। अब तक हम जोनाथन को सिर्फ एक स्टार प्लेयर के रूप में देखते आए हैं, लेकिन उन्होंने अब एज अ ओनर ही अपनी पहली बड़ी मूव में ही इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है। ये उनका पहला मेजर टेस्ट था और हॉनेस्टली देखा जाए तो उन्होंने सीधा 6 मार दिया है। एक ऐसी लाइनअप इतने कम अमाउंट में सिक्योर करना जो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुकी हो, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। अब बात करते हैं इस लाइनअप की स्ट्रेंथ की। जेली जो कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर है जो प्रेशर सिचुएशंस में काम रहता है। हाइड्रो का गेम प्ले अग्रेसिव और इंपैक्टफुल है, वो फाइट्स को इनिशिएट करने में स्ट्रांग है। कियो एक बैलेंस प्लेयर है जो सिचुएशंस के हिसाब से अडेप्ट करता है और हर्ष टीम के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जब आप इन चारों को एक साथ देखते हो तो आपको एक ऐसी यूनिट मिलती है जिसमें अग्रेशन भी है, एक्सपीरियंस भी है और कोऑर्डिनेशन भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन प्लेयर्स को एक दूसरे के साथ खेलने की आदत है। इन्हें एक दूसरे के प्ले स्टाइल का पूरा आइडिया है। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में साथ खेलने से इनका सिनर्जी ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल पे है। मतलब टीम एपेक्स गेमिंग को जीरो से बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ इस एग्जिस्टिंग केमिस्ट्री को और पॉलिश करना है। अब इसमें जोनाथन का विजन ऐड होता है तो ये और डेंजरस बन सकते हैं। जोनाथन खुद एक हाई आईक्यू प्लेयर रहे हैं, उन्हें पता है कि हाई प्रेशर मैचेस में कैसे डिसीजंस लिए जाते थे। अगर वो इस टीम को सही डायरेक्शन देते हैं, स्ट्रेटेजीज रिफाइन करते हैं और प्लेयर्स को फ्रीडम के साथ डिसिप्लिन भी देते हैं तो ये लाइनअप इंडिया की टॉप टीम्स को चैलेंज कर सकती है। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के लिए ये एक नया चैप्टर होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें K9 स्पोर्ट्स की लाइनअप यानी ओमेगा, स्लग, निंजा बॉय और नाइट ट्रू रिपर्स में आते दिख सकते हैं। ये भी एक टैलेंटेड लाइनअप है, लेकिन उन्हें टाइम लगेगा अपनी केमिस्ट्री बिल्ड करने में। शॉर्ट टर्म में शायद वो स्ट्रगल करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो भी एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बन सकते हैं। अब सबसे बड़ा स्टेज आने वाला है BMPS 2026 का। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक और टाइटल नहीं है, ये गेटवे है इंटरनेशनल स्टेज का। यहाँ से टीम्स को स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने का मौका मिलेगा। मतलब स्टेक्स बहुत हाई है और प्रेशर भी उतना ही ज्यादा होगा। टीम एपेक्स गेमिंग के लिए BMPS एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी अपनी न्यू लाइनअप को प्रूव करने की। अगर ये टीम अपने पोटेंशियल के हिसाब से परफॉर्म करती है तो ये डायरेक्टली टॉप कंटेंडर्स में शामिल हो सकती है। लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं होंगे। टीम्स ऑलरेडी इतने अच्छे फॉर्म में है, ओरंगुटन कमबैक कर चुकी है, गॉडलाइक रीबिल्ड कर रही है। मतलब कंपटीशन अपने पीक पे होने वाला है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक्सपेक्टेशंस। जब आप इतनी हाइप के साथ एंटर करते हो तो फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी स्काई हाई होती है। हर मैच में परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ता है और अगर इनिशियल मैचेस में रिजल्ट नहीं आता तो प्रेशर और बढ़ जाता है। टीम एपेक्स गेमिंग को सिर्फ गेम प्ले नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ भी दिखानी होगी। अगर सब कुछ सही चलता है तो ये रोस्टर इंडिया के लिए इंटरनेशनल स्टेज पे एक स्ट्रॉन्ग होप बन सकती है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन में इश्यूज आए या प्रेशर हैंडल नहीं हुआ तो ये प्रोजेक्ट फेल भी हो सकता है। मतलब रिस्क और रिवॉर्ड दोनों इक्वली हाई है और यही इस स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। एक तरफ जोनाथन का बोल्ड डिसीजन, दूसरी तरफ एक प्रूवन लाइनअप की नई जर्नी स्टार्ट करना और तीसरी तरफ पूरा बीजीएमआई इकोसिस्टम जो अब और कॉम्पिटिटिव होने वाला है। ये सब मिलके एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहा है जहां हर मैच एक स्टोरी बनेगा। एंड में बस इतना ही बोलूंगा कि ये सिर्फ एक रोस्टर ट्रांसफर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। जोनाथन
जनार्दन ने दिखा दिया है कि वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं बल्कि एक विजनरी भी है, और अगर ये प्रोजेक्ट क्लिक कर गया तो हो सकता है हम बीजीएमआई स्पोर्ट्स में एक नई पावर हाउस का राइज देख रहे हो। अब सबकी नजर ऑफिशियल अनाउंसमेंट और वीएनपीएस 2026 पे होगी, वही डिसाइड करेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक हिस्ट्री बनेगा या सिर्फ एक और एक्सपेरिमेंट बनके रह जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, टॉक स्पोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स में बताना कि आपके हिसाब से टीम एपेक्स गेमिंग की ये नई लाइनअप बीएमपीएस 2026 जीत पाएगी या नहीं। मेरा नाम है प्रणव, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।